हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ सीबीएसई की पुस्तक कक्षा 10 के क्षितिज भाग 2 के पुस्तक का पाठ 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनके जन्म मृत्यु के बारे में। और इस पाठ को पढ़ाने से पहले आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो मेरे इस चैनल में नए हैं और जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स को भी दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि आप ये देखिए, आप स्क्रीन में देख रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, जिन्हें निराला भी कहते हैं। पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। कहा जाता है कि महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में 15 फरवरी सन 1899 में हुआ था। इनके पूर्वज मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के कढ़ाकोला गांव के निवासी थे। देखिए, यहाँ आपकी बुक में निराला जी के माता पिता का नाम और इनके विवाह के बारे में और इनकी शिक्षा के बारे में ऐसी बहुत सी जानकारियाँ हैं जो आपकी बुक में नहीं दी गई हैं। आपकी बुक में निराला जी के बारे में बहुत ही संक्षेप में बताया गया है। तो चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जो और जानकारियाँ हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निराला, इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव के कढ़ाकोला गांव में रहते थे। निराला जी के पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी, जो महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे, जिससे कि इनके पिता वहीं पर जाकर बस गए। और जैसा कि निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई, जिससे वे स्वयं के अध्ययन से ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। और कहते हैं कि निराला जी को बचपन से ही संगीत और दर्शन शास्त्र में भी गहरी रुचि थी, जिसमें रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाले। और इनके पारिवारिक जीवन की बात करें तो निराला जी का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। कहा जाता है कि 3 वर्ष की बाल्यावस्था में मां की ममता छिन गई और युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते पिताजी भी साथ छोड़कर चले गए। और इनके विवाह की बात करें तो 15 वर्ष की अल्प आयु में निराला जी का विवाह मनोहरा देवी से हो गया था, जो रायबरेली जिले में डलमऊ के पंडित रामदयाल की पुत्री मनोहरा देवी, जो बहुत सुंदर और शिक्षित थी। इनकी पत्नी को संगीत का अभ्यास भी था। पत्नी के जोर देने पर ही इन्होंने हिंदी सीखी। इसके बाद अति शीघ्र ही इन्होंने बंगला के बजाय हिंदी में कविता लिखना शुरू किया। कहा जाता है कि हिंदी का ज्ञान इन्होंने, यानी निराला जी ने, अपनी पत्नी से ही प्राप्त किया था। और कहते हैं कि इनकी पत्नी एक पुत्र तथा एक कन्या को जन्म देकर इस संसार से विदा हो गई। और कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में इनके चाचा, भाई तथा भाभी को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। और इनके आत्मीयजनों के सामयिक निधन ने इन्हें, यानी निराला जी को, भीतर तक तोड़ दिया। और छोटी सी अवस्था में ही इनके परिवार का सारा बोझ इनके कंधों पर आ पड़ा। और निराला जी का सारा जीवन संघर्षों में ही बीता। इसके परिवार में, यानी कि निराला जी के परिवार में इनकी एकमात्र पुत्री ही बची थी, लेकिन 20 वर्ष की आयु में वह भी चल बसी। और तभी प्रकाशकों और अखबार के मालिकों ने इनका खूब शोषण किया। गरीबी और पारिवारिक संघर्षों में पिसकर ये विक्षिप्त हो गए। जीवन के अंतिम दिनों में ये विक्षिप्त अवस्था में इलाहाबाद के दारागंज में एक कोठरी में रहते थे और दिन रात साहित्य के सृजन तथा चिंतन में ही लीन रहते थे। इस विषम परिस्थितियों में भी ये जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझते थे। और कहते हैं कि इलाहाबाद से इनका विशेष अनुराग लंबे समय तक
बना रहा और इसी शहर के दारागंज मोहल्ले में 15 अक्टूबर सन 1961 ईस्वी को इन्होंने अपने प्राण त्याग कर इस संसार से विदा हो गए, यानी कि इनका देहांत हो गया। और अब इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में भी जान लेते हैं। जैसा कि निराला जी बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार थे। कविता के अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, आलोचना और स्मरण भी लिखे हैं। और देखिए इसमें जैसे कि इनकी काव्य रचनाएं जो इसमें दी गई हैं, जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। इन रचनाओं के अतिरिक्त भी इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे तुलसीदास, अरिमा, अपरा, बेला, आराधना, अर्चना आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। और गद्य रचनाओं में बात करें तो लिली, चतुरी, चमार, अलका, प्रभावती, अप्सरा, सखी तथा निरुपमा आदि इनकी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उपन्यास, कहानी और निबंध लेखन में भी इनकी ख्याति अविस्मरणीय है। ठीक है। और निराला रचनावली के 8 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। और आगे देखिए इसमें दिया है कि निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। और यानी कि निराला जी प्रयोगवादी कविताओं के जन्मदाताओं में से एक हैं। जैसा कि इसमें दिया भी गया है कि दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र भी जो इनकी रचनाओं में उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त दीन दुखियों की दुर्दशा, पूंजीपतियों द्वारा गरीबों का शोषण, अछूतों का उत्पीड़न आदि सामाजिक बुराइयों को देखकर इनका हृदय पिघल उठता है। और देखा जाए तो इनकी विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया है। और छायावादी रचनाओं में इन्होंने यानी कि निराला जी ने सबसे पहले मुक्त छंद यानी कि मुक्तक छंद का प्रयोग किया है या आविष्कार किया है, जिसमें देखिए इसमें नहीं दिया गया है। जैसे कि निराला जी के काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, ध्वन्यात्मकता और विशेषण, विपर्यन आदि अलंकार प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और श्रृंगार, रहस्यवाद, राष्ट्र प्रेम, प्रकृति वर्णन के अतिरिक्त जैसे इसमें दिया है शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति इनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं दूसरी ओर शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी देखने को मिलता है। और इन्हीं सामाजिक अत्याचारों से पीड़ित विधवा का मर्मभेदी चित्र भी इनकी कविता में देखने को मिलता है। जैसे कि एक कविता मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे वह क्रूर काल तांडव की प्रतिरेखा सी, वह टूटे तरु की छूटी लता सी, दीन दलित भारत की विधवा है। इस प्रकार देखा जाए तो अनेक सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक चित्र अंकित कर निराला ने जनता को नवजागरण का संदेश दिया है। तो ये कहा जा सकता है कि निराला जी एक क्रांतिकारी कवि भी थे। हिंदी के आधुनिक कवियों में इनका स्थान बहुत ऊंचा है। तो ये था सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनके जन्म मृत्यु से संबंधित जानकारियाँ, जिसमें मैंने आपको निराला जी के बारे में वह छोटी बातों की भी बता दी हूँ जो आपके बुक में नहीं दी गई है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा यह वीडियो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक करिए और इसे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपकी तरह जो लोग इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी शेयर करें। और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू।